जब अपराधी खुद को कानून से ऊपर समझने लगते हैं तब आती है ऐसी तस्वीर। जब गुंडे बदमाश खाकी वालों को भी पैरों की जूती समझने लगते हैं तब पैदा होता है ये दुस्साहस। इस वीडियो में चेक की शर्ट पहने एक शख्स को कुछ लोगों ने पहले घेरा और फिर शुरू कर दी उसकी पिटाई। इसी तस्वीर में ये दूसरा शख्स भी है जिसके हाथों में अत्याधुनिक राइफल है। मारपीट के बाद ये शख्स भी अपने साथी को मदद के लिए पुकार रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों ही शख्स हरियाणा एटीएस के जवान हैं, जिन्हें स्थानीय लोग घेर कर उनकी पिटाई कर रहे हैं और हथियार छीनने की कोशिश भी की जा रही है। हरियाणा एटीएस के जवानों पर हमले की ये तस्वीरें उसी यूपी के शामली की हैं, जहां योगीराज में गुंडे बदमाश पुलिस के नाम से ही पनाह मांगने लगते हैं। लेकिन शामली में जबरुद्दीन जब एक इनामी बदमाश को हरियाणा एटीएस की टीम पकड़ने पहुंची तो न सिर्फ लात मुक्कों से उसकी पिटाई की गई बल्कि बेल्ट भी बरसाए गए, वो भी गाली गलौज करते हुए। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे पुलिस वाले की बेल्ट छीनकर उसी से हरियाणा एटीएस के इस जवानों को पीटा गया। ये सब कुछ शामली के उसी कैराना में हुआ जहां कुछ साल पहले हिंदुओं के पलायन की खबर नेशनल हेडलाइन बनी थी। और उस किरदार को भी देख लीजिए जो इस घटना के पीछे है। नाम है जबरुद्दीन, जो 25,000 का इनामी बदमाश है। प्रदेश के शामली जिले के केरटू गांव में परसों यानी कि शनिवार के दिन हरियाणा पुलिस की एसटीएफ टीम आती है और यहां पे एक 25,000 का इनामी जिसके ऊपर हत्या का मुकदमा होता है, जिसका नाम जबरुद्दीन बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है, धावा देती है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ कर ले जाती, उसके ऊपर ही यानी कि हरियाणा एसटीएफ के ऊपर ही हमला हो जाता है और उसके बाद जबरुद्दीन को भगाकर और उसके बाद उसे जो गांव के कुछ आसपास के लोग हैं वो ले जाते हैं। जबरुद्दीन साल 2020 में हरियाणा के करनाल में हुए एक हत्या और अवैध हथियार के मामले में फरार चल रहा था। 21 मार्च 2023 को हरियाणा पुलिस ने जबरुद्दीन पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। 26 मार्च को पुलिस को ही उसके अपने गांव में ही छिपे होने की सूचना मिली थी। इस जानकारी पर पुलिस ने जबरुद्दीन के गांव में छापा मारा। दबिश के दौरान पुलिस को जबरुद्दीन मिल गया और जब उसको गिरफ्तार कर पुलिस टीम साथ ले जाने लगी तभी भीड़ ने हरियाणा एटीएस के जवानों पर हमला करके जबरुद्दीन को छुड़ा लिया। पुलिस वाले किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागे। कुछ घरों पे आपको ताला लगा हुआ दिखाई देगा क्योंकि यहाँ के जो जिन पे आरोप है, जो आरोपी हैं वो अभी फरार बताए जा रहे हैं। देखिए ये घर आपको सुनसान दिखाई देगा, यहाँ ताला लगा हुआ है और यहाँ के ही जो बाशिंदे हैं जो इस पूरे हमले में शामिल थे वो अभी फरार बताए जा रहे हैं। उनका भी जो धरपकड़ की टीमें हैं वो काम कर रही हैं। देखिए ये घर जो है अभी आपको बंद दिखाई देगा, ये सादिक का घर बताया जा रहा है जो उस हमले में शामिल था, जो हरियाणा एसटीएफ के ऊपर हुआ था। और लगातार इन्हीं की धरपकड़ के लिए जो पुलिस है वो काम कर रही है। और ये सामने जो मकान देख रहे हैं जो बंद है, यही जो मुख्य आरोपी जबरुद्दीन है उनका है और इसी में वो रहते थे। और यहीं से जो है जब वो बाहर निकले खेत में काम करने के लिए, उसके बाद जब हरियाणा एसटीएफ की टीम पकड़ने की कोशिश की, बीच में दबिश डालने की कोशिश की, उसी वक्त ये पूरा का पूरा हमला हो जाता है। लेकिन अब तक आपने जो देखा वो तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। अब देखिए तस्वीर का दूसरा पहलू। हरियाणा एटीएस पर स्थानीय लोगों के हमले के बाद होती है योगी की पुलिस की एंट्री, जिसके बाद पूरा सीन बदल गया। जी हां, ये वही 25,000 का इनामी बदमाश जबरुद्दीन है जिस पर अतीक बनने का शौक चढ़ा था, लेकिन पांव में गोली लगने के बाद अब वो लंगड़ाकर चलता नजर आ रहा है।
यहाँ उसकी वो बाइक पड़ी है जिससे वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शामली की झिंझाना पुलिस ने अतीक बनने से पहले ही उसके पेंच ढीले कर दिए। क्या हुआ था उस दिन, कैसे पुलिस आई थी और क्या क्या ले गई थी? घास लेने गए थे, वहीं उनके ऊपर हमला करा, गोली चलाई, वो करा, उनके वारा ठोरे थे। हमारे यहाँ कहना चाहिए था उन्हें, प्रधान के यहाँ थे, चौकीदार थे, वे शादी वादी मान के बढ़ गए गांव में, और बदमाश को आए जाएंगे कि नहीं को आए जाएंगे वे। उन्हें हमला करा, फिर पब्लिक के ऊपर गोली चलाई, पब्लिक भाग पड़ी, पब्लिक भी मारी पीटी, उन पे भी गोली चलाई, 5-6 जनों को उनके भी लग रही। मरे मरे बच्चे सबके बेकसूर फंसा दिए। हुआ यूं कि जबरुद्दीन के 50-60 समर्थकों के लाठी डंडे बैट और पत्थरों से हमले के बाद हरियाणा एसटीएफ के जवानों को काफी चोटें आई। एसटीएफ की टीम योगी की पुलिस के पास पहुंची और तुरंत झिंझाना पुलिस एक्शन में आई। इसके बाद वही हुआ जो यूपी में योगीराज आने के बाद हो रहा है। 27 मार्च को हरियाणा एसटीएफ की गिरफ्त से फरार जबरुद्दीन की लोकेशन यूपी पुलिस ने ट्रेस की और उसे केरटू के जंगल में घेर लिया। जबरुद्दीन ने गोली चलाई तो पुलिस ने भी फायरिंग की और उसके बाद ये तस्वीर सामने आई। वही अभियुक्त था जिसको सोनीपत की जो एसटीएफ द्वारा पकड़ा गया था और जिस पे वहाँ लोगों ने तांडव करके और उसको छुड़वाया गया था। उसके कब्जे से इलीगल वेपन की बरामदगी हुई है और उसके साथ अन्य कार्टिज वगैरह की बरामदगी हुई है। जिस मोटरसाइकिल से, जैसा आप अभी देख रहे हैं यहाँ पड़ा हुआ है, इसको कब्जे में लिया जा रहा है। कुल मिलाकर के इसमें अग्रतर कार्रवाई कराई जा रही है। यूपी पुलिस के एक्शन के बाद भीड़ की शक्ल में जिन बदमाशों ने हरियाणा एसटीएफ को पीटा, अब वो गिड़गिड़ा रहे हैं, क्योंकि यूपी के गुंडे जानते हैं योगी की पुलिस मौका नहीं देती, गोली मार देती है। यूपी के सीएम भी खुद कई बार कह चुके हैं कि यूपी में रहना है तो शराफत से रहना होगा। वो अतीक हो या मुख्तार या फिर कोई दूसरा माफिया, बड़े से बड़े गुंडे बदमाश योगीराज में घुटनों पर आ चुके हैं। जिसने भी योगी की चेतावनी को नजरअंदाज किया है उसे पछताना पड़ा है। अब इन तस्वीरों को देखिए, हरियाणा एसटीएफ के जवानों को पीट रहे इन लोगों में से हर एक की पहचान करके उसको सजा देने का काम भी शुरू हो चुका है। भीड़ की आड़ लेकर गुंडाई करने वाले हर शख्स को पछताना होगा, ये दावा योगी की पुलिस कर रही है। इस मामले में तेजी से एक्शन लेते हुए अब तक पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लूटी गई पिस्टल और कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। दूसरे लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश की जा रही है। क्योंकि घटना काफ़ी गंभीर थी, इसके बाद त्वरित पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद शामली के पुलिस को एक्टिवेट किया गया था। कल रात तक भी 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई थी। एक जो प्रमुख अभियुक्त उसमें था जबरुद्दीन उर्फ जबरू या जबरदीन भी कुछ लोग कहते हैं उसको। इसकी सूचना आज पुलिस को मिली थी। थाना प्रभारी झिंझाना में टीम के जहां सूचना मिली थी वहां जब ये पहुंच करके उसको वो पकड़ने का प्रयास किए थे तो उसके द्वारा फिर कातिलाना हमला पुलिस पर की गई थी। क्राइम कंट्रोल को लेकर योगी शुरू से ही सख्त हैं। ये योगी की सख्ती का ही नतीजा है कि यूपी में अपराधी या तो खुद थाने पहुंचकर सरेंडर करते हैं या फिर अंडरग्राउंड हो जाते हैं या फिर पुलिस की गोली का शिकार होते हैं। योगीराज माफियाओं के लिए कैसे काल हैं उसे बस इन आंकड़ों से समझिए। योगी के शासनकाल में अभी तक 10,357 एनकाउंटर हुए हैं, 168 अपराधी मारे जा चुके हैं, 4,557 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुए हैं। पुलिस मुठभेड़ में अब तक 22,234 अपराधी पकड़े गए हैं। कैराना के जिस बदमाश जबरुद्दीन को भीड़ ने हरियाणा एसटीएफ पर हमला करके छुड़ाया, योगीराज में अब उसकी क्राइम कुंडली खंगाली जाएगी। शामली से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।